किया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों में एक नाबालिग आरोपी भी है। नाबालिग आरोपी के घर पर तोड़फोड़ की घटना भी हुई है। गुस्साए लोगों ने घर पर तोड़फोड़ की। रानी गार्डन इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। दिल्ली पुलिस के साथ आरएएफ की भी यहां पर तैनाती कर दी गई। घर वालों का कहना है कि प्रेम प्रसंग में हत्या हुई है। हालांकि दिल्ली पुलिस का शुरुआती तौर पर कहना है कि रोड रेज की वारदात है। चाकुओं से हत्या की गई इस शख्स की यश की सरेआम हत्या। 2 हमलावरों की पहचान और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस इस वक्त आपको तस्वीरों में दिख रही है। मैम, इन्वेस्टिगेशन में 3 जो अक्यूज थे उनको अरेस्ट किया गया है। आप सेटिस्फाइड है इन्वेस्टिगेशन से या और भी कुछ डिमांडें हैं? सर, मेरी बिल्कुल एक ही डिमांड है, बिल्कुल एक ही डिमांड है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उस लड़की के परिवार वालों को बुलाना चाहिए। साथ में उस लड़की को भी बुलाना चाहिए, उसके परिवार वालों को बुलाना चाहिए। जो लड़कियां और जो जिनकी माँ बाप मुन्नी, साहिबा की मम्मी, गफ्फार जिसके पिता का नाम है, ये सारे के सारे फैक्ट्री में काम कर चुके हैं और फैक्ट्री में आके इन्होंने स्पेशल धमकी दी थी यश के फादर को कि तुम्हारे लड़के को मरवा देंगे। और आज मेरा लड़का इस दुनिया में नहीं रहा। कल रात को उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। एक माइनर स्कफल बताया जा रहा है या माइनर रोड रेज बताया जा रहा है, उसके वजह से ये एक इंसिडेंट हुआ है। क्या आप उस चीज से अग्री करते हो या उस चीज से नहीं अग्री करते? सर, मैं बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ इस चीज़ को। मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करूँगी इस चीज़ को कि स्कूटी टच होने पर कोई किसी की इतनी निर्मम हत्या कर सकता है। बिल्कुल भी एग्री नहीं करूँगी इस चीज़ को। ये बिल्कुल साजिश है। आपके हिसाब से प्रोबेबल या रियल रीजन क्या है? रियल रीज़न यही है, लड़की का जो हिसाब किताब है, लड़की को लड़के ने मना किया, मेरे बेटे ने मना किया कि किसी एक के साथ ही रहो, या तो दूसरों के साथ रहो या सिर्फ मेरे साथ रहो। हमें कोई इतराज नहीं था इस चीज़ से। और जब पुलिस को आपने ये बयान दिया या ये स्टेटमेंट दिया, ये चीज बताया, तो इसमें पुलिस का रिएक्शन क्या था? पुलिस ने क्या बताया? पुलिस वाले साफ सीधी सी बात ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक ये रोड रेज केस है, इससे ज़्यादा इसका कुछ नहीं है। क्योंकि जो लड़का एक आम पब्लिक के अंदर 5 मर्डर करके घूम रहा है, जिस बात के बारे में पुलिस वालों ने भी ये एग्री किया है कि उसको सिर्फ 4 महीने की सजा होती है और वो छूट कर चला जाता है, ठीक है, तो ये बात पुलिस वालों को अच्छी तरीके से पता है कि वो मर्डर ऐसे ही आम पब्लिक के बीच में घूम रहा है। पुलिस का अभी क्या स्टेटमेंट है? वो क्या बता रहे कि उन जो 3 अक्यूज है उन पे इंटरोगेशन करेंगे ये बिहाफ पे कि ये कोई रोड रेज नहीं था, बट कि एक प्री मेडिटेटेड सोची समझी हुई मर्डर थी। सर, ये बिल्कुल सोची समझी हुई साजिश है। मेरे बच्चे को मारा ही गया है क्योंकि मेरा बच्चा बहुत भोला है। बिकॉज वो किसी से बात नहीं करता, किसी से लड़ाई नहीं करता। ये उसकी सारी पहले से प्लानिंग थी। बिकॉज लड़की के परिवार वालों ने फैक्ट्री में आकर धमकी दी थी, पर हमें बिल्कुल भी ये इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि वो इस तरीके से उसको मार डालेंगे। क्योंकि उसकी फैमिली हमारे फैक्ट्री में काम करने आती थी, 2-2.5 साल काम किया। उसके पिताजी ने भी काम किया, जिसका नाम गफ्फार है, उसकी माता ने भी काम किया। लड़की का नाम साहिबा है, उसने भी काम किया। मुन्नी और गुल्लो जो कि सबसे छोटी लड़की है, जिसका अफेयर मेरे लड़के से उसकी माँ ने ज़बरदस्ती करवाया, उसको डबल क्रॉस करने की कोशिश करी। दूसरी अपनी गुल्लो लड़की को लक्की के साथ घूमते हुए देखा, जबकि कुछ भी नहीं कहा। लेकिन यही बात मेरे बेटे यश ने देखी तो उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। उसने उसको बोला कि भाई तुम उसके साथ रहो या मेरे साथ रहो, पर लड़की नहीं मानी। लड़की के परिवार वालों को पता चला, लड़की के परिवार वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया। लड़की के परिवार वालों ने आके फैक्ट्री में धमकी दी और मेरे बेटे को इस दुनिया से हटा दिया। सर, इन्वेस्टिगेशन से खुश है आप, संतुष्ट है? क्योंकि 3 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उससे आप सेटिस्फाइड है? 3 लोगों को अरेस्ट किया है, वो ठीक किया है। लेकिन वो रोड रेज का जो बता रहा है वो गलत है, वो लड़की का मैटर है। जो अभी एक स्कूटी में एक छोटा स्कफल हुआ उसके वजह से रोड रेज की वजह वो तो वो जबरदस्ती वो बना रहा है, वो जबरदस्ती भिड़ है, वो स्कूटी से तो जबरदस्ती लगा उससे। तो आपके हिसाब से क्या रियल मुद्दा है? क्योंकि हमने विधायक जी से भी बात किया, उन्होंने बताया आप लोगों से बात करके लड़की का है, वो जो डबल क्रॉस कर रही थी लड़की, उस लड़के से भी अफेयर था और मेरे लड़के से भी अफेयर था उसका। तो वो उसके माँ बाप को भी वो बोला था, तो उसने लड़के ने तो उस चक्कर में उसने उसको मारा है। और जब आपने पुलिस को ये बयान दिया है, पुलिस ने उसके सुन के क्या एक्ट किया? क्या ऐसा निष्कर्ष निकाला? कुछ नहीं सुना। उन्होंने कहा ये
उससे लड़के से पूछा आज क्या हुआ, बस वही पुलिस वालों ने लिखा कि आज ऐसे हुआ। जो भतीजा साथ में था उससे ही पूछा उन्होंने, वो पीछे बैठा हुआ था, लड़का गाड़ी चला रहा था, तो वो जो उसके सामने हुआ था वो बताया बस उसने, तो बाकी मैटर लड़की का था। और मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, डिमांड क्या रहेगी सरकार से, डिमांड क्या रहेगी इन्वेस्टिगेशन से, क्या एज अ फादर क्या डिमांड कर? डिमांड तो ये है कि अब छूटे नहीं वो, अब वो फिर छूटते हैं, वो किसी न किसी को मारते हैं। एक थोड़ी मारा उन्होंने, कई मार रखे हैं यहीं पे, कई लोगों को मारा है। और धमकाते रहते हैं छोटे बच्चों को, 17-18 साल के जो लड़के स्कूल वाले होते हैं उनको मारपीट करते हैं उनके साथ, क्योंकि डिमांड यही रहेगी कि नहीं। कड़ी से कड़ी सजा। कड़ी से कड़ी सजा मिले, छूटे ना वो, नहीं तो फिर किसी को मारेंगे वो। मेरा सवाल पहला ये रहेगा, ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस पे 3 लोगों अरेस्ट भी हो गए हैं, 3 अरेस्ट हो गए, उस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दिल्ली में ये एक हमने पिछली आपदा सरकार की लिगेसी मिली है, ये अपराधियों को संरक्षण देना, वोट बैंक बनाना। ये अब दिल्ली की सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार है, मोदी जी के, अमित शाह जी के निर्देशन की सरकार है। और ये रातों रात ये अपराधी पकड़े गए हैं। ये अपराध हुआ और रातों रात पकड़ लिए गए। ये सिर्फ अपराधी 3 ही नहीं है, और भी 5-6 2-3 और हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये भी ड्रग का मैनेस भी आ रहा है कि इस रानी गार्डन में, यहाँ आसपास के नाले के किनारे अवैध झुग्गियों में, उसको भी पकड़ा जाएगा। अवैध बांग्लादेशियों का भी आ रहा है। और यहाँ के जो लोकल जो भी अपराध में लिप्त होगा, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये दिल्ली में रेखा गुप्ता जी की सरकार है, वो नेक्सस भी तोड़ा जाएगा। और इस बार अपराधियों को जो सज़ा मिलनी चाहिए, जो माइनर हो या मेजर हो, वो मिलकर रहेगी। ये मेरा और मेरी रेखा गुप्ता जी की सरकार का संकल्प है। सर, एक माइनर स्कफल हुआ था, स्कूटी का एक इंसिडेंट था, स्कूटी में एक धक्का लगा था, उसकी वजह से ये एक इंसिडेंट हुआ। ये रोड रेज नहीं है ना, स्कूटी का है। ये अभी आप हमारे साथ राखी जी हैं, यश की मदन है, तो अश्विनी जी हैं। ये और भी एंगल है, कोई एक लव ट्रायंगल भी है, एक लड़की का भी एंगल है, वो उनकी माताजी ने अभी हमें बताया। और इसके अलावा ये जो गए हैं, ये 3-4 मर्डर पहले भी कर चुके हैं। ये कोई रोड रेज नहीं है, ये आदतन अपराधी हैं, आदतन कातिल हैं। इनको पता रहना चाहिए कि दिल्ली में अब भाजपा की सरकार है, दिल्ली में अब एक कंसर्न है, सेंसिटिव सरकार है, जो इनको उचित कार्रवाई करेगी। जेल में भी आगे भी इसको देखेगी कि इनके खिलाफ उचित कोर्ट भी डिसीजन दे। ये नहीं है कि 2-3 मर्डर करके फिर से वापस आ गए, ऐसा नहीं चलेगा अब। और सर, लास्ट मेरा सवाल रहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर पे भी एक सवाल उठता नजर आ रहा है, एक डबल मर्डर का भी केस नजर आया है, तो उस पे आपका क्या कहना है अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द नेशनल कैपिटल? नहीं, जैसे मैंने कहा, अपराध जो हो रहे हैं, ये हमारी एक लिगेसी मिली है हमको पिछली आपदा सरकार ने कुछ अपराधियों को संरक्षण देकर उनको पाला पोसा है, वो अब तोड़ना है। हमारा काम अभी जो मर्डर हुआ उसको सबसे पहले तो इतनी जल्दी रातों रात उसको गिरफ्तार कर दिया गया, और दूसरी बात, इनके और नेक्सस को तोड़ना।